हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही बड़ी न्यूज के बारे में। तो बहुत समय से वेट करने के बाद फाइनली स्टॉक मार्केट की उस बड़ी न्यूज अदानी और हिंडनबर्ग केस की सुनवाई हुई है, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज देखने को मिली है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज सामने आई है। अब इस न्यूज से हमें क्या फायदा हो सकता है, कैसे फायदा हो सकता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो से आपको हो सकता है एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने की। आपको समझ में आ जाए कि क्या अभी वो राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का या नहीं। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आखिरकार सुनवाई आज पूरी। Stocks crashing after Hindenburg report. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट इसका समझा देता हूं कि आखिर ये हिंडनबर्ग केस क्या था। जनवरी 2023 में अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म ने अदानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक्स की शेयर्स की हेराफेरी का आरोप लगाया। शेयर्स की हेराफेरी का आरोप लगाया था बेसिकली। दोस्तों, ये जो शॉर्ट सेलिंग फर्म्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये किसी भी कंपनी के बारे में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज को लेकर आते हैं जिसके बाद ये शॉर्ट सेल करके बैठे होते हैं, और उसके बाद जब न्यूज वायरल होती है या न्यूज मार्केट में आती है तो वो कंपनी, वो स्टॉक अच्छा खासा गिरता है, जिससे इनको प्रॉफिट होता है। तो अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म ने अदानी के ऊपर यह आरोप लगाया कि ये शेयर्स हेराफेरी करते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इसकी अच्छे से जांच करने के लिए ऑर्डर दिया। अब बेसिकली आप जानते हैं कि सेबी क्या होता है। दोस्तों, सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इन्हीं चीजों को चेक करती है, अपने इंफॉर्मेशन में रखती है कि कौन सी स्टॉक्स, कौन सी कंपनी किस तरीके से कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों की जानकारी रखती है। वही एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यहाँ पर ऑर्डर दिया कि इस केस की अच्छे से जांच की जाए और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट की जाए। दोस्तों, सेबी ने कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह बताया कि उन्हें जांच के लिए अब और समय नहीं चाहिए। मतलब उनकी जो जांच है वो फाइनल स्टेज पर आ चुकी है, तो उन्हें अब और समय नहीं चाहिए जांच करने के लिए। इसी के साथ उन्होंने प्रशांत भूषण और अन्य विरोधियों द्वारा जो लगाए गए आरोप थे अदानी के ऊपर, सेबी ने उसे एक सिरे से खारिज कर दिया। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के इस फैसले का पूरे तरीके से सपोर्ट किया है। तो इसी वजह से अब देखेंगे तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। और अगर कहा जाए तो शायद यही वो राइट टाइम होता है जिस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शेयर्स की पॉजिटिव न्यूज बाहर आ रही है, साथ ही नेगेटिव न्यूज खत्म हो रहे हैं, तो उसका शेयर्स के ऊपर बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, उनके प्राइस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और देखा जाए तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस हो चुका था शॉर्ट सेलिंग की वजह से, बट और नेगेटिव न्यूज की वजह से। बट अब जब वो नेगेटिव न्यूज खत्म हो रहे हैं तो उसके बाद अभी से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि अदानी के स्टॉक्स, अदानी के जो शेयर्स प्राइस हैं वो अच्छा खासा भाग रहे हैं। दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट करने का देखा जाए तो राइट टाइम यही है। गाइस, हिंडनबर्ग ने जब से अदानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट सबमिट की है, तब से अदानी ग्रुप के शेयर्स में, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली है। अब कहा जाए शॉर्ट सेलिंग, तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग भी एक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। मतलब जब स्टॉक गिरता है, शेयर प्राइस गिरता है, तो वो शॉर्ट सेल करके वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। अब ऐसे फर्म्स जो शॉर्ट सेलिंग फर्म्स होते हैं वो यही करते हैं कि किसी नेगेटिव न्यूज को सामने लेकर आते हैं और उसके पहले शॉर्ट करके बैठे होते हैं। फिर जब नेगेटिव न्यूज मार्केट में आती है तो जाहिर है कि उस स्टॉक का प्राइस, उस शेयर का प्राइस या उस कंपनी का प्राइस अच्छा खासा गिरता है, रेपुटेशन गिरती है, जिससे उनको बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक तरीके की स्ट्रेटेजी ही है शॉर्ट सेलिंग। गाइस, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और इसके अलावा जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके समेत 6 बड़ी फॉरेन कंपनीज हैं जो अदानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग का कितना बड़ा असर और कितना बेहतरीन प्रॉफिट ये फर्म्स, ये कंपनीज, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स उठाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जांच की। तो इतना सब कुछ होने के बाद मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच करना शुरू किया। सेबी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बारीकी से जांच की। इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए सेबी को 2 महीने मिले थे, बट 2 महीने सेबी के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, वो इसकी अच्छे से
जांच करना चाहते थे, इसके लिए उनको और समय की जरूरत थी। तो उन्होंने कोर्ट से दोस्तों बात करी, कोर्ट से उन्होंने और समय मांगा, कोर्ट ने 5 महीने का समय दिया। हालांकि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगस्त 2023 में सेबी ने सेबी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करी। हालांकि अभी भी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आना बाकी है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है, तो फाइनल रिपोर्ट भी हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में। तो कल का दिन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा दिन था। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स को काफी राहत देखने को मिली, काफी इफेक्ट देखने को मिला। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। गाइस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने सेबी की बहुत सी बातों पर अपना समर्थन दिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑपोजिशन में जो लॉयर थे, अपोजिट जो लॉयर थे प्रशांत भूषण जी, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है और सेबी ने जो जांच की है, तो यहाँ पर सेबी को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो सच है और कहीं ना कहीं अदानी स्टॉक में फॉल्ट है। तो ऐसा कोई भी सबूत देखने को नहीं मिला अदानी ग्रुप्स के खिलाफ। दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी ने ऑपोजिट लॉयर प्रशांत भूषण से सबूत पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि अदानी ग्रुप्स पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है। इसके अलावा जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता, हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सच नहीं मान सकते, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम सही नहीं मान सकते। इसके अलावा चंद्रचूड़ जी ने यह भी कहा कि हमें किसी विदेशी कंपनी, किसी विदेशी फर्म के रिपोर्ट पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि सेबी की 98% इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, और अभी तक अदानी ग्रुप्स के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रूफ देखने को नहीं मिला है। गाइस, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जिस हिसाब से अदानी ग्रुप्स के शेयर्स में तेजी आई है, कहा जा सकता है कि यही वो समय है इस स्टॉक में, इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों आने वाले समय में आपको ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस हिसाब से ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तेजी के साथ निकल रहे हैं। अब दोस्तों ये तो खैर मेरा ओपिनियन था, आपका क्या कहना है इस न्यूज के ऊपर? आप अपना ओपिनियन हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।